जो आदि और अंत अल्फा और ओमेगा परमेश्वर है। हम धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में दी है कि हम फिर से मिलकर परमेश्वर के नाम को महिमा दे सकें। और आप सब जन परमेश्वर के वचन सुनने के लिए तैयार हैं, हम जानते हैं। और जितने भी ऑनलाइन हमारे साथ भाई बहन बच्चे बुजुर्ग जुड़ चुके हैं उनके लिए धन्यवाद करते हैं। और जितने भी जुड़ रहे हैं वो समय पे जुड़ेंगे ताकि परमेश्वर के नाम को महिमा और जलाल मिले। अभी हमारे बीच में बच्चे हैं, वो परमेश्वर की महिमा के लिए गीत भजन गाएंगे। उसके बाद हम एक छोटी सी टेस्टिमनी सुनेंगे, उसके बाद परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ेंगे। आए हम सब जन अपनी आंखों को बंद करें और बहनें अपने सिरों को ढक लीजिए। धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आप दयालु और कृपालु और महान परमेश्वर हैं। आप आदि और अंत अल्फा और ओमेगा, जीवन की रोटी, जीवन की ज्योति है। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आज की शाम आपने हमारे जीवन में दी है। खुदावंद हम तेरा धन्यवाद करते हैं। खुदावंद कितने ऐसे लोग हैं जो खुदावंद आज की शाम को न देख सके, पर पिता परमेश्वर आपने हमारे जीवनों में ये दिन ये शाम दी है ताकि हम परमेश्वर तेरे नाम को महिमा और जलाल देने पाए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरे बच्चे तेरी महिमा के लिए गीत भजन गाते हैं। खुदावंद तेरे नाम को ही महिमा मिले। उसके बाद गवाही सुनने वालों के जीवनों के लिए बड़ी आशीष लेकर आए। और उसके बाद जब आपका वचन आपका कलाम होता है खुदावंद, जितने भी लोग उस वचन को ध्यान से सुनते हैं, ग्रहण करते हैं, उस पर अमल करते हैं, सबके जीवनों में तेरी सच्ची शांति, तेरा सच्चा आनंद आ जाए। पिता धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, सारे नेटवर्क सिस्टम को अपने हाथों में लेकर चलाएं। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आगे के सारे समय को तेरे सामर्थी हाथों में देते हुए प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। आए सब जन ताली बजा के परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाएंगे। सो जितने लोगों को ये गीत आता है आप ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए इस गीत को गुनगुना सकते हैं ताकि परमेश्वर आपको स्वर्ग से बड़ी बरकत दे। आप सबको जय मसीह की, और आइए हम प्रभु की महिमा करेंगे। जीवन मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई है खुदा। सब गाएंगे मिलकर। जीवन मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई है खुदा। जीवन मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई है खुदा। बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए खुदा। बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए खुदा। जीवन मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई है खुदा। जीवन मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई है खुदा। मेरी डालियों पर जांदा ख्याल रखदा हर पल दा। मेरे दुख सुख दा साथी मेरे नाल नाल चलदा। मेरी डालियों पर जांदा ख्याल रखदा हर पल दा। मेरे दुख सुख दा साथी मेरे नाल नाल चलदा। ना मैं अपना ना मैं थकना करा दी महिमा है खुदा। ना मैं अपना ना मैं थकना करा के महिमा है खुदा। जीवन मिलया आशीष ठहरी बरकत आई है खुदा। जीवन मिलया आशीष ठहरी बरकत आई है खुदा। ईमान जो मैं करया भला यीशु दा पढ़िया। उन्हें दर्द मेरे देखा मैनू चंगा ही करया। ईमान जो मैं करया भला यीशु दा पढ़िया। उन्हें
जो चढ़ गए मेरे डर गए दुश्मन हर गए खुदा को जीवन मिलिया आशीष ठहरी बरकत आई है खुदा जीवन मिलिया ठहरी बरकत आई है खुदा यसु जीवन दा दरिया विच चौंदा तरना मेरे जे पापी दा हथ यसु ने पढ़ना यसु जीवन दा दरिया विच चौंदा तरना मेरे जे पापी दा हथ यसु ने पढ़ना ना कोई लभया ना कोई होना तेरे जा सोना है खुदा ना कोई लभया ना कोई होना तेरे जा सोना है खुदा जीवन मिलिया आशीष ठहरी बरकत आई है खुदा जीवन मिलिया आशीष ठहरी बरकत आई है खुदा जीवन मिलिया आशीष ठहरी बरकत आई है खुदा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का आज के आराधना के द्वारा, आज के गीत भजन के द्वारा आप सबों ने परमेश्वर से बड़ी बरकत पाई होगी। अभी समय है कि हम एक छोटी सी टेस्टिमनी सुनेंगे। हमारे बीच में आदरणीय मिश्रा सर और मैम सुब्रा मिश्रा जी हैं, उनके साथ हम मिलकर छोटी सी परमेश्वर की महिमा के लिए गवाही सुनेंगे। कितने दिन हो गए चर्च नहीं लग रहा, उनके दिल की बड़ी इच्छा थी कि मैं चर्च में जाकर प्रभु के लोगों को अपने जीवन की टेस्टिमनी बताऊं। चंद मिनटों में यानी कि 3-4 मिनटों में वो अपनी गवाही को जो है समाप्त करेंगे और आप उस गवाही को सुनकर सब आशीषित होंगे। प्रभु का ऐसा हम कामना करते हैं, दुआ करते हैं कि परमेश्वर आप सबों को स्वर्ग से बड़ी बरकत दे। आदरणीय मिश्रा मैडम है हमारे बीच में, वो अपने जीवन की छोटी सी टेस्टिमनी देंगे। हेलो, सभी को जय मसीह की। सबको जय मसीह की। मेरा नाम सुब्रा मिश्रा है, मैं जमालपुर से आती हूँ। तो मेरा छोटी सी एक गवाही है, तो मेरे लिए छोटी सी नहीं है, बहुत बड़ी गवाही है कि ये लॉकडाउन में हमारे जो है मेरे भतीजी जो बिल्कुल कहते ना प्रभु मुर्दों को जिलाते हैं, मुर्दों में से जिंदा होते हैं। तो मेरे भतीजी जो है वो बिल्कुल बीमार हो गए थे, 80% उसकी लिवर जो है वो सड़ गए थे और 2 अस्पताल वाले रिजेक्ट किए दिए थे। लेकिन हमने सियोन प्रेयर टावर में पास्टर आदरणीय गुप्ता जी को प्रार्थना कराई और उस प्रार्थना के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने उनको जीवन दान दिए हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और मेरे हाथ में जो 3 महीने से दर्द पड़ा हुआ था, मैं सिस्टर जी से प्रार्थना कराई, घर जाते जाते मेरा 50% दर्द ठीक हो गया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। ऐसे तो बहुत सारे गवाही हैं पर मेरे पास टाइम बहुत कम है। फिर इसके बाद अब इतनी लॉकडाउन में मेरे बेटे बॉम्बे में हैं। बॉम्बे इतना खराब जगह है, लेकिन प्रभु जो है हमें सुरक्षित रखे हैं, हमारा पूरा परिवार को। और मैं एक स्कूल चलाती हूँ, इतनी मतलब स्कूल बंद हो गया, इतने सब कुछ को हो गया, लेकिन हमारे प्रभु की कृपा से हमारा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। प्रभु सारी जरूरत को पूरा करते हैं। और इस सियोन प्रेयर टावर में जब हम आते हैं हमें बहुत सुरक्षा मिलती है, बहुत शांति मिलते हैं। तो सभी कहते हैं कोरोना कवच पॉलिसी ले लो, मैंने कहा नहीं, मैं प्रभु के पास जाती हूँ और प्रभु से इंश्योरेंस करवा लेती हूँ। मैं प्रभु के दरबार में आई हूँ और मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इस टाइम हमें सुरक्षा देकर रखे हैं। और आदरणीय हमारे पास्टर साहब जी, सिस्टर जी हमारे लिए बहुत बोझ से प्रार्थना करते हैं। और पूरे सियोन प्रेयर टावर के कलीसिया को मैं धन्यवाद देती हूँ जो सबके लिए इतनी आशीष के कारण बने हुए हैं।
और हम इस चर्च में जुड़े हुए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ सबको। जय मसीह की। धन्यवाद करते हैं सुंदर गवाही के लिए, क्योंकि सभी कार्यों को करने वाला, सभी चमत्कारों को करने वाला हमारा जीवित परमेश्वर है। हम उसके नाम को धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। आप जहां भी बैठे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार जोर से ताली बजाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर सबों के जीवनों में कार्य करने वाला है। हालेलुया। जो उस पर ईमान रखते हैं, जो उस पर विश्वास रखते हैं, परमेश्वर उन सबों के लिए भला है। हालेलुया, हालेलुया। मैडम जी एक बंगाली फैमिली से हैं। बंगाली फैमिली से जो लोग होते हैं वो बहुत कट्टर होते हैं। परमेश्वर ने उनको अपनी महिमा के लिए, अपनी संगति के लिए, अपने कार्य के लिए चुना है। धन्यवाद करते हैं। और उनके जरिए और भी काफी बंगाली फैमिलीज जो है प्रभु में आ रही हैं, प्रभु पर विश्वास रखते हैं और प्रार्थनाएं करवाते हैं, और प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर उनके जीवन में बड़े बड़े कार्य करता है। हालेलुया। आइए हम आज के वचन की ओर बढ़े। आज के वचन का टॉपिक आप सबों के पास पहुंच गया था। आज के वचन का टॉपिक आप सब लोग जानते हैं। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 34 अध्याय उसकी 8 आयत में से। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। जी, वचन में हमने भजन संहिता में से पढ़ा 34 अध्याय, भजन संहिता 34 अध्याय उसकी 8 आयत में से, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। हालेलुया। परख कर देखो कि परमेश्वर कैसा भला है, क्या ही धन्य है वे लोग, क्या ही धन्य है वे पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर का वचन जो है सच्चा है। हालेलुया। इंसान झूठा है, इंसान के वायदे झूठे हो सकते हैं, पर हमारा परमेश्वर जो स्वर्गीय परमेश्वर है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है, वो सच्चा परमेश्वर है, वो सबों के लिए भला है। हालेलुया। वचन में से हमने पढ़ा भजन संहिता 34 उसकी 8, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। हालेलुया। वचन में दाऊद राजा क्या कहता है कि परख कर देखो कि हमारा परमेश्वर, हमारा यहोवा परमेश्वर कैसा भला है। हालेलुया। वो कहता है कि जैसे मैंने परमेश्वर को परखा, जैसे मैंने यहोवा को परखा, तुम भी परख करके देखो कि यहोवा कैसा भला है। हालेलुया। वो कहता है कि तुम भी परखो, मैंने भी परख लिया अपने जीवन में, मेरे परमेश्वर ने मेरे जीवन में आनंद दिया, शांति दी, खुशी दी। परमेश्वर को आप भी परख के देखो कि आपको भी सब आपके जीवनों में ये सब कुछ मिलेगा। हालेलुया। जिसने बीबीए का कोर्स किया होगा वो ही बता सकता है कि वो कोर्स कैसा है। जिसने बीबीए का कोर्स किया ही नहीं, वो कैसे बता पाएगा कि ये कोर्स कैसा है। हालेलुया। उसी तरीके से जिसने परमेश्वर के प्रेम का, परमेश्वर के वचन का, परमेश्वर के अनुग्रह का जो मजा है चख लिया है, उसका टेस्ट ले लिया है, वो ही बता सकता है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कैसा परमेश्वर है। हालेलुया। जो प्रभु के पास आया ही नहीं, प्रभु के प्रेम को जाना ही नहीं, प्रभु की भक्ति को जाना ही नहीं, वो कैसे बता पाएगा कि परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर कैसा महान है, परमेश्वर कैसा भला है। अगर प्रभु के वचन में होकर, प्रभु की आज्ञाओं में होकर, प्रभु के प्रेम में होकर अगर उसको परखा जाए तो वचन कहता है कि वो भला है। हालेलुया। वो बड़ा महान है। अगर हम प्रभु के वचन में होकर उसको परखते हैं, प्रभु के वचनों पर चलकर उसको परखते हैं, प्रभु के प्रेम में पूरी तरह से रंग कर उसको परखते हैं कि वो परमेश्वर कैसा है, तो हम जांचते हैं कि वो परमेश्वर बहुत भला है। हालेलुया। परखने का मतलब होता है कि जांचना, चेक करना, टेस्ट करना, परीक्षा करना। हमारे परमेश्वर का वचन कहता है कि परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। हालेलुया। और पंजाबी में लिखा है कि चख के देखो कि परमेश्वर कितना भला है। हालेलुया। चख के देखो, टेस्ट करके देखो कि साडा परमेश्वर जड़ा वो कितना भला है। हालेलुया। हमें सब्जी का या अन्य किसी वस्तु का या अन्य किसी चीज का टेस्ट तब भी पता लग पाएगा जब हम उसको चख कर देखेंगे। वैसे चीज देखने में बहुत खूबसूरत होगी, बहुत ही बढ़िया लगेगी, बहुत ही एक उसका रंग अच्छा होगा, पर जब तक हम उसको खुद टेस्ट नहीं करेंगे, खुद उसको चखेंगे नहीं, खुद उसको चेक नहीं करेंगे, हम नहीं बता सकते कि उसमें नमक ज़्यादा है या कम है, उसमें मिर्च ज़्यादा है या कम है। जब हम खुद उस चीज़ को चख लेंगे, खुद उस सब्जी को चख कर लेंगे,
तो हम बता सकते हैं कि इसमें नमक कैसा है, इसमें मिर्च कैसी है। हालेलुया। अक्सर बहनें जब भी किचन में सब्जी बनाती हैं तो सब्जी बनाने के बाद अक्सर उसको चखा जाता है। जिस भी होटल में, रेस्टोरेंट में अक्सर ये देखा गया है, जब भी वो खाना बनाते हैं तो उसके जो मेस होते हैं उसमें सभी चेक की जाती हैं चीज़ें, तभी आगे जाके परोसी जाती हैं कि इसमें नमक, इसमें मिर्च, इसमें मीठा जो है कैसा है, तभी कस्टमर के आगे जो है परोसी जाती हैं। सो हमारा परमेश्वर भी कहता है कि परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। पंजाबी च लिखे कि चख के देखो यहोवा जड़ा किन्ना भला है। हालेलुया। सो जिस तरीके से हम एक सब्जी को चेक करते हैं कि उसमें नमक कैसा है, उसी तरीके से हम परमेश्वर को भी चेक कर सकते हैं, परमेश्वर को भी परख सकते हैं कि परमेश्वर हमारा कितना भला है। हालेलुया। सो जब हम परमेश्वर के कलाम को परखेंगे, परमेश्वर के वचन को देखेंगे, परमेश्वर के प्रेम को चखेंगे, तभी हम परमेश्वर के बारे में बता सकते हैं कि हमारा यहोवा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु। में देखें तो वचन क्या कहता है, जैसे जीभ से भोजन चखा जाता है। जी, वचन में क्या लिखा है, जैसे जीभ से भोजन चखा जाता है। जैसे हम अपनी जीभ में कोई भोजन लेके जाते हैं, उसका स्वाद उसको हम चखते हैं, क्या वैसे ही कान से वचन नहीं परखे जाते? क्या वैसे ही जब हम कान से परमेश्वर का वचन सुनते हैं, क्या हम उसको नहीं परख सकते? यस, परख सकते हैं। जैसे हम जब जीभ में किसी चीज का स्वाद देख के चख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, उसी तरीके से जब हम परमेश्वर के वचनों को अपने कानों से सुनते हैं, हम भी उसको परख सकते हैं कि ये कैसा परमेश्वर का वचन जो है हमारे लिए है। हालेलुया। सो समाज में ऐसे कितने आज लोग देखे जाते हैं जिन्होंने प्रभु के प्रेम को चखा ही नहीं, जिन्होंने परमेश्वर के वचन को चखा ही नहीं, इसलिए वो प्रभु को मानने वाले लोगों को कुछ कुछ गलत बातें बोलते रहते हैं, उनका बहुत विरोध करते हैं, उनको तरह तरह की बातें बोलते हैं। वो उनको कहते हैं कि आप प्रभु के पास क्यों चले गए, आपको प्रभु के पास जाके क्या मिला, आपको लगता है पैसे मिले होंगे, आपने अपना धर्म चेंज कर लिया, या अन्य तरीकों की बातें कहते हैं कि आपको वहां से पेमेंट मिली होगी, तभी आप प्रभु के घर में जा रहे हैं, तभी आप प्रभु के घर को जाना पसंद करते हैं, तभी आप संडे जैसे ही होता है आप संडे को सुबह सुबह तैयार होकर प्रभु के घर में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लगता है आपको कुछ पैसा मिला है। काफी सालों पहले भी लोग ऐसा बोला करते थे, आजकल के जमाने में भी ऐसा सुना जाता है कि जब लोग प्रभु को ग्रहण करते हैं, प्रभु को अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते हैं, उसको कबूल करते हैं, तब भी ऐसे लोगों से सुना जाता है कि लोग हमें ऐसी बातें बोलते हैं कि आपको पैसा मिला होगा, आपने अपना धर्म बदल लिया, आपको वहां से पेमेंट मिली होगी। पर अगर उनको कोई बताने वाला हो तो हमारी पेमेंट जो है प्रभु यीशु मसीह ने पहले से ही चुकता कर दी है। हालेलुया। हमें कोई पेमेंट किसी से लेने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। हमें किसी को पेमेंट देने की जरूरत नहीं है। हमारी पेमेंट जो है प्रभु यीशु मसीह ने अपना खून, अपना पवित्र खून क्रूस पे बहा के जो है हमारी पेमेंट जो है चुकता कर दी है। हालेलुया। अगर उनको पूछा जाए कि कितने कितने बड़े बड़े फिल्मी स्टार जो है प्रभु को ग्रहण कर लेते हैं, वो क्यों ग्रहण कर लेते हैं? क्या उनको पैसे की जरूरत है? क्या उनको पैसे की ऐसी कमी रह गई कि वो 2, 3, 4, 5 लाख रुपए के पीछे अपना धर्म बदल लेंगे, या प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेंगे, या अपने समाज में या अपने जो उनकी कैटेगरी के लोग होते हैं उनमें खुले तौर पे बताना शुरू कर देंगे कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमने प्रभु यीशु मसीह के घर में दुआ कराई, हमने प्रभु यीशु मसीह के पास जाके उसके स्वाद को चखा, उसके वचन को चखा, उसके प्रेम को चखा। क्या उनके पास कोई पैसे की कमी है? नहीं, उनके पास कोई भी पैसे की कमी नहीं है, क्योंकि वो तो पहले ही बहुत ही पैसों से भरे होते हैं। पर जो उनके जीवन में कमी होती है वो है सच्ची शांति की, सच्ची खुशी की, सच्ची तसल्ली की उनके पास कमी होती है। बेशक उनके पास पैसा इतना होता है कि वो जितना मर्जी पैसे को बहा कर दे, पर उनके पास सच्ची शांति की जरूरत होती है। जब वो परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर के जो है प्रेम को वो पूरी तरह से चख लेते हैं, तभी जाकर वो प्रभु को ग्रहण करते हैं। हालेलुया। सो ऐसे लोगों को ये पूछना चाहिए, कोई फिल्मी स्टारों को पैसे की जरूरत नहीं होती। अगर वो दूसरे लोगों को कहते हैं कि आपने 2, 4, 5, 10 लाख रुपए के लिए अपना धर्म चेंज कर लिया, आप चर्च में जाने लग गए, आपको वहां से कुछ मिला होगा, तो उनको पूछना चाहिए क्या फिल्मी स्टार को भी कुछ पैसे की घटी होती है, पैसे की जरूरत होती है कि वो अपना धर्म चेंज कर लेते हैं, या अपना ईमान प्रभु यीशु मसीह पे लाके हैं? सच
पूछे तो प्रभु यीशु मसीह का अपना कोई भी धर्म नहीं है, प्रभु यीशु मसीह की अपनी कोई भी जाति नहीं है। सच पूछे तो प्रभु यीशु मसीह इस संसार में किसी की धर्म, किसी की जाति बदलने नहीं आए। हालेलुया। वो तो जगत को, संसार को, अपने लोगों को प्रेम करने के लिए आए हैं। हालेलुया। वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वे नाश ना हो पर अनंत जीवन पाए। हालेलुया। सो परमेश्वर अपने लोगों को अनंत जीवन देता है, सदा का जीवन देता है। वो किसी का धर्म नहीं बदलता, किसी की जाति नहीं बदलता, और ना ही वो किसी के धर्म या जाति बदलने से या किसी का नाम बदलने से या किसी का पहरावा बदलने से खुश होता है। परमेश्वर तब खुश होता है जब एक इंसान अपने जीवन की बुराइयों को, अपने जीवन की जितनी भी कमियां होती हैं उसको छोड़कर परमेश्वर के पीछे हो जाता है। यानी कि परमेश्वर के पीछे चलते हुए परमेश्वर के नक्शे कदमों पर चलता है, तब परमेश्वर जो है उस इंसान से, उस व्यक्ति से जो है खुश होता है। हालेलुया। ऐसे लोग जो हैं कुछ भी बोलते रहते हैं, कुछ भी कहते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रभु के प्रेम को जाना नहीं, प्रभु के वचन को उन्होंने चखा नहीं, उन्होंने प्रभु को परखा ही नहीं। वचन में लिखा है सच्चाई को जानो तो सच्चाई तुम्हें क्या करेगी, आजाद करेगी। जब वो सच्चाई को जान लेंगे तो सच्चाई जो है प्रभु यीशु मसीह उन्हें सभी पापों से क्या करेगा, आजाद करेगा, सभी पापों से उनको क्या करेगा, मुक्ति देगा। हालेलुया। एक गवाही हम अक्सर सुनते होते हैं। एक भाई आनंद, जिनका नाम है आनंद आचार्य, ब्राह्मण परिवार से हैं, वो बताते हैं कि मैंने एक 40 पास्टरों को मारने की सुपारी ली थी जब मैं प्रभु यीशु मसीह को मानता नहीं था, प्रभु यीशु मसीह को जानता नहीं था। मेरे मन में भी ऐसे सवाल थे कि इनको पैसा मिलता है, मेरे मन में भी ऐसे सवाल थे कि प्रभु यीशु मसीह धर्म बदलता है, मेरे मन में भी ऐसे विचार थे कि प्रभु यीशु मसीह जो है दूसरों लोगों को गुमराह करता है, इनको पैसा देते हैं तभी ये चर्च में जाते हैं। सो वो बताते हैं अपनी गवाही में कि जब मैंने प्रभु यीशु मसीह के वचन को परख लिया, जब प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई मेरे अंदर आ गई, तब मैंने जाना कि प्रभु यीशु मसीह धर्म बदलने नहीं बल्कि जीवन देने के लिए आए। हालेलुया। वो बताते हैं कि मेरा जीवन उसी दिन से बदल गया जब परमेश्वर की सच्चाई मेरे अंदर आ गई, जब मैंने परमेश्वर के वचन को चख लिया, जब मैंने परमेश्वर के वचन को परख लिया, जब मैंने परमेश्वर के प्रेम को देख लिया। परमेश्वर के प्रेम ने मेरे अंदर आके मेरे जीवन को ही बदल दिया। हालेलुया। उसी तरीके से जब तक लोग सच्चाई को नहीं जानेंगे, परमेश्वर के वचन को नहीं जानेंगे, परमेश्वर के प्रेम को नहीं जानेंगे, उनको नहीं पता लग पाएगा कि परमेश्वर कैसा भला है। हालेलुया। अगर हम भजन संहिता 25 अध्याय उसकी 8 आयत में देखें, यहोवा भला और सीधा है, इसीलिए वह पापियों को अपना मार्ग दिखलाएगा। जी, वचन कहता है यहोवा भला है और क्या है, सीधा है, वह पापियों को अपना मार्ग दिखाएगा। हालेलुया। वह पापियों को बचाने के लिए आया है। जो लोग ऐसे अपने मन में सोच विचार रखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ईसाइयों का गुरु है, प्रभु यीशु मसीह का धर्म जो है ईसाई है, प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले ईसाई बन जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह क्या करता है, उनको अपना, उन पापियों को अपना क्या है, रास्ता दिखाता है, उनको अपना क्या है, मार्ग दिखाता है। आप प्रभु की गवाही भी तभी दे सकते हैं जब आपने परमेश्वर की भलाई को देखा हो। जब आपने परमेश्वर की भलाई को ही नहीं देखा, परमेश्वर के प्रेम को नहीं देखा, परमेश्वर के वचन को नहीं परखा, तब तक आप अपने जीवन की गवाही भी खुलकर नहीं दे सकते। सो आप अपने जीवन की गवाही को भी तभी शेयर कर सकते हैं, तभी लोगों को बता सकते हैं जब आपने सच्चे दिल से परमेश्वर को ग्रहण कर लिया हो, परमेश्वर की सच्चाई को जान लिया हो, परमेश्वर के वचन को जान लिया हो और चख के ये देख लिया हो कि परमेश्वर कैसा भला है। हालेलुया। अगर हम भजन संहिता 73 अध्याय उसकी 1 आयत में देखें, सचमुच इज़राइल के लिए अद्भुत, शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। जी, वचन क्या कहता है दाऊद राजा, सचमुच इज़राइल के लिए, यानी कि परमेश्वर के लोगों के लिए जो शुद्ध मन वाले हैं, जो सच्चे दिल वाले हैं, जिनकी सोच विचार में कोई कपट नहीं, जो शुद्ध मन वाले हैं, परमेश्वर उनके लिए क्या है, भला है। हालेलुया। सो परमेश्वर उनके लिए भला है जो सच्ची अपनी सोच लेकर परमेश्वर के आगे जाते हैं, जो अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पण कर देते हैं, जो अपने आप को सरेंडर कर लेते हैं। परमेश्वर उन लोगों के लिए क्या है, भला है। जो लोग परमेश्वर के आगे कहते हैं कि परमेश्वर मैं तो कुछ नहीं, तू ही सब कुछ है। हालेलुया। सो परमेश्वर उन लोगों के लिए क्या है, भला है। परमेश्वर उन शुद्ध मन वालों के लिए क्या है, भला है। वचन में लिखा है सचमुच इज़राइल के लिए, अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर हमारा क्या है, भला है। हालेलुया।
बाइबल में हम पुराने नियम की किताब में अगर दानियल की किताब में देखें, वहां पर परमेश्वर के 3 सेवकों का जिक्र दिया गया, शद्रक, मेशक और अबेदनेगो। सो उसके बारे में हम क्या देखते हैं, जो राजा नबूकदनेस्सर होता है वो सभी को ये आज्ञा देता है कि तुम मेरी खड़ी कराई हुई मूर्ति को दंडवत करो। सो जो शद्रक, मेशक, अबेदनेगो थे, प्रभु के रंग में रंगे हुए थे, प्रभु के वचन को उन्होंने परखा हुआ था, प्रभु के वचन को उन्होंने चखा हुआ था, परमेश्वर के प्रेम को वो अच्छी रीति से जानते थे। तभी राजा की आज्ञा का और उसकी ऑर्डर का ना पालन करते हुए उन्होंने आग के भट्टे में अपने आप को जलने के लिए तैयार कर लिया। यानी कि उन्होंने राजा की उस आज्ञा को नहीं माना जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ थी। उन्होंने अपने आप को आग के भट्टे में जाने के लिए तैयार हो गए। सो पर उन्होंने उस राजा की आज्ञा का पालन नहीं किया। सब जब वो आग में गिराए गए तो वचन क्या बताता है कि गिराए 3 गए थे, पर वहां पर कितने 4 घूम रहे हैं। सो जब राजा नबूकदनेस्सर ने ये सब सारी बात देखी कि गिराए 3 गए थे, शद्रक गिराया गया, मेशक गिराया गया, अबेदनेगो गिराया गया, पर ये चौथा इनके साथ कौन घूम रहा है। जब राजा नबूकदनेस्सर ने परमेश्वर की सामर्थ को, उसकी शक्ति को, उसके चमत्कार को, उसकी भलाई को देख लिया तो वो खुद ही क्या कहता है। अगर हम दानियल के चैप्टर में पढ़ें, दानियल का चैप्टर 3 अध्याय उसके 28 और 29 आयत। धन है शद्रक, मेशक और अबेदनेगो का परमेश्वर। जी, जब राजा नबूकदनेस्सर ने देखा कि शद्रक, मेशक, अबेदनेगो ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया और वो आग के भट्टे में मेरे ऑर्डर से, मेरी आज्ञा से गिरा दिए गए हैं, जब उसने देखा कि ये तीनों प्रभु के सेवक क्या हैं, सुरक्षित हैं, जिंदा हैं, इनके ना तो कपड़े, इनके ना मोजे, इनका कुछ भी जला नहीं, इनके शरीर को कुछ भी हानि ना हुई, तो उसने फिर बाद में लास्ट में क्या कहा, धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनेगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर तुझे पर भरोसा रखा। जी, राजा नबूकदनेस्सर इन सारी घटना को देख करके लास्ट में क्या कहता है, नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनेगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर तुझी पर भरोसा रखा। हालेलुया। सो नबूकदनेस्सर परमेश्वर की सामर्थ को, उसके प्रेम को, उसके वचन को ना जानता था। उसने परमेश्वर के वचन को परखा ना था, इसलिए उसने इतनी बड़ी आज्ञा निकाल दी कि आप परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर, परमेश्वर के वचन को तोड़कर क्या करो, मेरी खड़ी कराई हुई मूर्ति को दंडवत करो। सो जब प्रभु के तीनों सेवकों ने उस मूर्ति को दंडवत करने से इनकार कर दिया तो इन सारी घटना को देखते हुए वो अपने मुख से खुद ही कबूल कर रहा है, धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनेगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को क्या कर लिया, इसलिए बचाया कि इन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर तुझे पर भरोसा रखा और ये सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया, और यह सोच करके अपना शरीर भी दे दिया, अर्पण कर दिया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत ना करेंगे। कि हम अपने परमेश्वर को छोड़कर, जिस परमेश्वर के वचन को, जिस परमेश्वर की सच्चाई को, जिस परमेश्वर के प्रेम को, जिस परमेश्वर के वचन को हमने परख लिया है, चेक कर लिया है कि वो परमेश्वर कैसा भला है, वो परमेश्वर ही आकाश और पृथ्वी का करता है, हम उससे बढ़कर इस राजा की आज्ञा को क्यों माने। सो उन्होंने ये सोचकर अपना शरीर भी अर्पण कर दिया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी भी देवता की उपासना या दंडवत नहीं करेंगे। इसीलिए अब मैं ये आज्ञा देता हूँ। अब राजा क्या कह रहा है, राजा इस सारी घटना के बाद अपनी प्रजा को, अपने लोगों को क्या ऑर्डर दे रहा है, इसलिए मैं अब ये आज्ञा देता हूँ कि देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से जो कोई शद्रक, मेशक और अबेदनेगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा। जी, वो क्या कह रहा है, इसलिए अब मैं ये आज्ञा देता हूं कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से कोई शद्रक और मेशक और अबेदनेगो के परमेश्वर की कुछ भी निंदा अगर करेगा वह क्या किया जाएगा, टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उसका घर घुरा बनाया जाएगा,
क्योंकि ऐसा कोई भी परमेश्वर नहीं जो इस रीति से अपने लोगों को बचा सके। हालेलुया। सो शद्रक मेशक अबेदनेगो जो थे परमेश्वर के प्रेम में रंगे हुए थे, उन्होंने परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह परख लिया था, चेक कर लिया था। सो इसलिए उन्होंने अपना शरीर भी अर्पण करना पसंद किया। पर जब राजा ऐसी बात को पहले ना जानता था, वो परमेश्वर को कुछ भी ना समझता था, पर जब उसने सारी घटना को अपनी आंखों से देखा कि मैंने ही तीनों को गिराने की आज्ञा दी थी, पर मैं क्या देख रहा हूं, उसमें 4 घूम रहे हैं और वो भी सुरक्षित घूम रहे हैं। हालेलुया। सो जब उसने परमेश्वर के इस चमत्कार को, परमेश्वर की सामर्थ को, परमेश्वर की भलाई को देख लिया, तो वो खुद ही कह रहा है कि इस जैसा परमेश्वर कोई भी नहीं जो अपने लोगों को इस रीति से बचा सके। हालेलुया। सो परमेश्वर के वचन को जब तक हम चख नहीं लेते, परमेश्वर के वचन को हम परख नहीं लेते, तब तक हम जान नहीं सकते कि परमेश्वर कैसा भला है। हालेलुया। हमने वचन में पढ़ा था इजराइल के इस परमेश्वर जो है इजराइल लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए, यानी कि शुद्ध मन वालों के लिए क्या है, भला है। अगर हम आगे जाके इसी दानियेल की किताब में 6 अध्याय में देखें, यहाँ पर हम दानियल के बारे में देखते हैं। काफी बार आपने वचन में से सुना है, पढ़ा भी होगा। जो दानियल था वो भी पूरी तरह से प्रभु के प्रेम में लगा हुआ था, इसलिए वो राजा की आज्ञा को ना मानकर जो उसने आज्ञा दी थी, क्या आज्ञा निकाली थी कि वो 30 दिन तक राजा को छोड़ और किसी से भी विनती ना करे, यानी किसी से भी प्रार्थना ना करे। उसने भी राजा की बात को ठुकरा दिया, क्योंकि वो अपने परमेश्वर के सामने दिन में 3 बार प्रार्थना किया करता था। उसने भी परमेश्वर के प्रेम को चखा हुआ था, उसने भी परमेश्वर के वचन को परखा हुआ था, वो भी पूरी तरह प्रभु के प्रेम में रंगा हुआ था। इसलिए उसने राजा दारा की इस आज्ञा को ना मानते हुए शेरों की मान में जाना पसंद किया। सो जब वो शेरों की मान में गिरा दिया गया, तो जब अगले दिन उसको राजा ने देखा, तो वो भी क्या किया गया, सुरक्षित पाया गया। यानी कि शेरों ने उसका कुछ भी नुकसान ना किया, शेरों ने दानियल की कुछ भी हानि ना करी। तो राजा दारा भी जो है दानियल की सारी घटना को देखता है, तो वो भी क्या कहता है, अगर हम दानियल 6 अध्याय उसकी 25 आयत से देखें। तब दारा राजा ने सारी पृथ्वी के रहने वाले देश देश और जाति जाति के सब लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों के पास ये लिखा, तुम्हारा बहुत कुशल हो। जी, दारा राजा ने भी जब इन सारी दानियल की घटना को सुना, अपनी आंखों से देखा, तब वो भी क्या कह रहा है, राजा ने सारी पृथ्वी के रहने वाले देश देश और जाति जाति के सब लोगों को और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों को ये पास लिखा कि तुम्हारा क्या हो, कुशल हो। मैं ये आज्ञा देता हूँ कि जहां जहां मेरे राज्य का अधिकार है, कि जहां जहां मेरे राज्य का अधिकार है, यहाँ जहां तक मेरे राज्य की पावर है, जहां जहां पर मेरे राज्य के लोग रहते हैं, वहां के लोग दानियल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहे। वो भी क्या कह रहा है राजा दारा भी, वहां के लोग जहां जहां पर मेरे राज्य का अधिकार है, वहां वहां की प्रजा, वहां वहां के लोग क्या करें, दानियल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते हुए आए। हालेलुया। क्योंकि जीविता और युगानुयुग तक रहने वाला परमेश्वर वही है। अब वही दारा राजा जो दानियल के इतने खिलाफ होता था, जिसने इतनी तकड़ी जो है सजा दानियल के लिए सुनाई थी कि इसको शेरों की मांद में डाल दिया जाए, अब वही अपने मुख से क्या कह रहा है कि हर कोई जो है मेरे राज्य के अधिकार में जो लोग हैं, जो प्रजा है, वो क्या करे, दानियल के परमेश्वर के सामने कांपते हुए आए और थरथराते आए, क्योंकि जीविता और युगानुयुग तक रहने वाला परमेश्वर वही है। उसका राज्य अविनाशी और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहे। जी, वही अब अपने मुंह से कबूल कर रहा है, उसका राज्य क्या है, अविनाशी है और उसकी प्रभुता सदा तक स्थिर है। जिसने दानियल को सिंहों के से बचाया है, वही बचाने और छुड़ाने वाला है। जी, अब वही अपने मुख से कबूल कर रहा है, जिसने दानियल को शेरों की मान से क्या किया है, बचा लिया है, अब वही बचाने और छुड़ाने वाला है। और स्वर्ग में और पृथ्वी के चिन्हों और चमत्कारों पर प्रकट करने वाला है। और स्वर्ग में और पृथ्वी पर चिन्हों और चमत्कारों को क्या करने वाला है, प्रकट करने वाला है। हालेलुया। ये देखिए, हमने राजा नबूकदनेस्सर और राजा दारा के बारे में पढ़ा, जो परमेश्वर के लोगों के इतने खिलाफ होते थे, जो लोगों की बातों में आकर इतनी बड़ी बड़ी सजा जो है परमेश्वर के लोगों को सुनाने के लिए तैयार होते थे, ऐसी आज्ञा निकाल देते थे कि वो किसी ना किसी रीति से परमेश्वर के वचन को तोड़ें। पर जब हमने इसमें पढ़ा, इस सारी घटना के बाद उन्होंने भी इस बात को कबूल किया कि जीविता और युगानुयुग रहने वाला परमेश्वर दानियल का परमेश्वर है। हालेलुया।
अगर हम भजन संहिता 37 अध्याय उसकी 40 आयत में देखें, यहोवा उनकी सहायता करके उनको बचाता है, वह उनको दुष्टों से छुड़ाकर उनका उद्धार करता है, जी इसीलिए कि उन्होंने उसमें शरण ली है। जी, वचन में हमने क्या पढ़ा? भजन संहिता 37 उसकी 40 में, यहोवा उनकी सहायता करके क्या करता है? उनको बचाता है, वह उनको दुष्टों से छुड़ाकर उनका उद्धार करता है, क्योंकि इसलिए उन्होंने उसकी शरण ली है। हालेलुया। यानी कि इन्होंने परमेश्वर की शरण ली है, इसलिए परमेश्वर उनको क्या करता है? दुष्टों के हाथों से क्या करता है? छुड़ाता है, यानी कि शैतान के चंगुल से बचाता है, विरोधियों से परमेश्वर क्या करता है? बचाता है, जो लोग परमेश्वर की शरण में रहते हैं। हालेलुया। जब तक राजा ने परमेश्वर को परखा नहीं था, उसके वचन की, उसके भलाई को देखा नहीं था, तब तक वो क्या करता था? परमेश्वर के लोगों के खिलाफ रहता था। पर जब उन्होंने परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की भलाई को, परमेश्वर के प्रेम को देख लिया कि ये सचमुच लोग जो है उसके प्रेम में रंगे हुए हैं, सचमुच इनका परमेश्वर जो है भलाई करने वाला है, तभी उनके विचार जो है बदल गए। हालेलुया। उस सामरी औरत के बारे में भी हम पढ़ते हैं, जो इसका जिक्र यूहन्ना 4 अध्याय में दिया गया है। वो भी सामरी औरत ने जब प्रभु यीशु मसीह को, उसकी बातों को सुनकर उसको परख लिया कि जो आने वाला था, जिसकी हम इंतजार कर रहे थे, ये वही भविष्यवक्ता यीशु है। हालेलुया। सो उसने जाकर लोगों को क्या की? गवाही दी। सो जब तक वो ना जानती थी, वो प्रभु यीशु मसीह को कुछ ना समझती थी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कितनी देर उसके साथ खड़े होकर बातें करने लगे। पर जब उसने जान लिया, वो भी जाकर क्या दे रही है? गवाही दे रही है कि जिसके हम बाट जो रहे थे, जो आने वाला था, जो भविष्यवक्ता है, जिसने मेरे जीवन का सारा हाल बता दिया, जो मैंने अपने जीवन में किया था, जो मेरे जीवन में हुआ था, जो मेरे जीवन में हुआ था, उसने सारा कुछ मेरे को हाल क्या कर दिया है? बता दिया गया है। हालेलुया। सो वो भी तब जाके गवाही दे रही है जब उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में जान लिया। आज संसार में अभी भी ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर को भला जानते हुए भी इस चीज को इनकार करते हैं, जो इस परमेश्वर की सच्चाई को जानते हुए भी इस चीज से इनकार करते हैं। कोई इंसान जितना मर्जी कहे जाए, जी ये चीज बहुत मीठी है, बहुत अच्छी है, बहुत टेस्टी है, पर जब तक हम खुद उसका टेस्ट नहीं कर लेंगे, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि ये चीज बहुत ही मीठी है, ये चीज बहुत ही स्वादिष्ट है। यानी कि हम जब तक उसको खुद नहीं परख लेते, खुद चेक नहीं कर लेते, खुद टेस्ट नहीं कर लेते, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि ये चीज बहुत ही मीठी है। हम दूसरों के कहनों पे विश्वास नहीं करते जब तक परमेश्वर की भलाई हमारे जीवन में नहीं आती, परमेश्वर के वचन को हम खुद नहीं परख लेते, परमेश्वर के वचन को हम खुद नहीं चख लेते, तब तक हम उस सच्चाई को मानते नहीं। हालेलुया। दाऊद राजा ने परमेश्वर की भलाई को कितनी बार चखा और बार बार इस बात का बयान करता है कि परमेश्वर क्या है? भला है, क्योंकि उसने परमेश्वर की भलाई को क्या कर लिया था? चख लिया था। तभी वे भजन संहिता में कहता है, तेरा वचन जो है शहद से भी मीठा है। हालेलुया। वो वचन में खुद बयान करता है कि प्रभु जी, तेरा वचन जो है मेरे लिए शहद से भी मीठा है। शहद कितना मीठा होता है, कितना मीठा होता है। वो कहता है शहद से भी प्रभु जी तेरा वचन मेरे लिए क्या है? मीठा है। हालेलुया। क्योंकि उसने परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर की भलाई को थोड़ा चख लिया था, इसलिए वो इस बात का ये इकरार कर रहा है कि परमेश्वर तेरा वचन मेरे लिए शहद से भी मीठा है। हालेलुया। उस व्यभिचारण औरत को जब प्रभु यीशु मसीह के पास काफी फरीसी लोग लेकर आए, जिसका जिक्र हम यूहन्ना की किताब 8 अध्याय में देखते हैं, वो लोग प्रभु यीशु मसीह को परखने के लिए आए, चेक करने के लिए आए, उसकी परीक्षा लेने के लिए आए कि वो इस औरत के बारे में, इस व्यभिचारण औरत के बारे में क्या कहता है, उसके विचार क्या है। सो परखना भी दो तरह का होता है, एक तो साफ नियत से परखना, एक होता है गलत नियत से परखना। जो फरीसी लोग थे वो गलत नियत लेकर, यानी गलत सोच विचार लेकर, यानी कि प्रभु यीशु मसीह को फंसाने के चक्कर में उसको परखते थे, उसको चेक करते थे, उसको टेस्ट करते थे। सो परखना भी दो तरह का होता है। अगर हम परमेश्वर को परखते हैं तो सच्ची नियत से, साफ सोच से हमने परखना है। उन फरीसियों की तरह परमेश्वर को हमने नहीं परखना, जो गलत नियत लेकर प्रभु यीशु मसीह के पास बार बार आ जाते थे और प्रभु यीशु मसीह को परखने के लिए अनेकों तरह की सवाल, अनेकों तरह की बातें पूछते थे। सो उस व्यभिचारण औरत को जब प्रभु यीशु मसीह के पास लाया गया तो वो लोग प्रभु यीशु मसीह को पूछने लगे कि
तू इस व्यभिचारण औरत के बारे में क्या कहता है, क्योंकि इसने बहुत पाप किए हैं। सो उस फरीसियों ने प्रभु यीशु मसीह पर दोष लगाने के लिए उसकी क्योंकि उनकी नीयत प्रभु यीशु मसीह के प्रति ठीक नहीं थी, वो प्रभु यीशु मसीह को परखना चाहते थे कि ये उस व्यभिचारिणी के बारे में क्या कहता है। यीशु पर जगत का मुक्तिदाता, जगत का उद्धारकर्ता परमेश्वर सभी के मनों की जानने वाला परमेश्वर है। वो उनके मनों को जानता था कि ये गलत नियत से मेरे पास इस व्यभिचारण औरत को लेकर आए हैं। सो जब प्रभु यीशु मसीह अपने मन में जानकर उनसे बातें करने लगे कि ये गलत नियत से आए हैं, उनसे बातें ही कर रहे थे, वो परमेश्वर की बातें सुनते सुनते ही उस जगह से क्या हो गए, चले गए। सो हम मत्ती की किताब में देखें, शैतान भी प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा करने के लिए यानी कि परखने के लिए आया। वहां पर साफ लिखा है कि परखने वाले ने उससे पूछा। हालेलुया। सो मत्ती की किताब में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को परखने के लिए शैतान भी आया कि यदि तू ऐसा कर दे तो ऐसा हो जाए, यदि तू ऐसा कर दे ऐसा हो जाए। अगर हम मत्ती 4 अध्याय में देखें, मत्ती 4 अध्याय की 3 आयत में, तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। यहाँ पर शैतान जो है गलत नियत रखते हुए, क्योंकि वो तो उसकी तो नियत, उसकी सोच, उसके विचार, क्योंकि वो तो पूरी तरह गलत हो चुका, वो तो परमेश्वर के लोगों के खिलाफ हो चुका। तब लिखा है कि परखने वाले ने उसके पास आकर कहा, यदि तो परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर क्या बन जाए, रोटियां बन जाए। सो प्रभु यीशु मसीह उसकी नियत को जानते थे, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उसको क्या उत्तर दिया। लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। सो शैतान भी कई बार परखने, उसी तरीके से ये भी जो है शैतान भी प्रभु यीशु मसीह को परखने के लिए उसके पास आया और तरह तरह के उसको सवाल जवाब करके फंसाने की कोशिश करने पाया। पर जगत का मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता, सृष्टि का मालिक उसकी बातों में कैसे आ सकता था। हालेलुया। सो उसने जब परख लिया तो वो क्या हुआ, अपने आप ही प्रभु यीशु मसीह को छोड़ करके चला गया। हालेलुया। उसको जो मतलब लोग होते हैं, जो ऐसे लोग होते हैं जो गलत नियत से परखते हैं, सो उनको कभी भी आप अपने पास ना फटकने दे, उनको कभी भी अपने पास ना उनको लगने दे। हमने भी परखना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परखो, चखो ते वेखो यीशु कितना महान है, चखो ते वेखो यहोवा कितना भला है। हालेलुया। हमें भी परखना है परमेश्वर को क्या भाता है, परमेश्वर को क्या पसंद है, परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है। हमने भी अपने जीवन में ये परखना है, हमने भी अपने जीवन में ये चेक करना है। ऐसा नहीं है कि हम परमेश्वर को परखते रहें और क्या परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है। वचन में इफिसियों अगर 5 अध्याय उसकी 10 आयत में देखें, जल्दी पढ़ दीजिए, इफिसियों। और ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है। जी, और लिखा है कि परखो परमेश्वर को क्या भाता है। हालेलुया। हमने देखना है कि परमेश्वर को क्या भाता है। हमारे जीवन में ऐसी कौन सी बात है जो हो सकता है परमेश्वर को ना अच्छी लगती हो, परमेश्वर को ना पसंद हो। हमने भी अपने जीवन में ये परखना है कि परमेश्वर को क्या भाता है। सो परमेश्वर को हमने इस रीति से परमेश्वर को अपने जीवन के लिए कहना है कि परमेश्वर मुझे परख ले, मुझे चेक कर ले, कहीं भी कमी घटी है तो परमेश्वर मुझे बता, ताकि मैं अपनी उन कमी घटियों को दूर कर सकूं। अगर हम भजन संहिता 139 अध्याय की 23-24 में देखें, भजन संहिता 139 उसकी 23 और 24, जल्दी पढ़ते। भजन संहिता 139 उसकी 23-24 में लिखा, हे परमेश्वर मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं और अनंत मार्ग में मेरी अगुवाई कर। जी, वचन में हमने क्या पढ़ा, हे परमेश्वर, दाऊद कहता है, हे परमेश्वर मुझे जांच कर, तू क्या कर ले, जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं और अनंत में के मार्ग में मेरी क्या कर, तू अगुवाई कर। वो स्पष्ट कहता है कि प्रभु जी मुझे परख ले, मुझे चेक कर ले, मेरे अंदर कहीं कमी घटी है तो उसको तू दूर कर दे, तू मेरी कमी घटियों को दूर कर दे, ताकि मैं तेरे समान बन जाऊं, तेरी इच्छा के मुताबिक चलूं, जो तुझे भाता है, जो तुझे पसंद है वैसा ही जीवन में जीने पाऊं। अगर हम भजन संहिता 26 अध्याय उसकी 2 आयत में देखें, हे यहोवा मुझको जांच और परख, मेरे मन और हृदय को परख। जी, दोबारा से पढ़ दीजिए, हे यहोवा मुझको जांच और परख, मेरे
जांच और मुझको क्या कर, परख, मेरे मन और हृदय को तू क्या कर ले, परख ले। हालेलुया। वो भी परमेश्वर को कहता है कि परमेश्वर मुझे तू परख ले, मुझे तू जांच ले, मुझे तू अच्छी तरह चेक कर ले। परमेश्वर मेरी जो कमी है, घटी है, उसको तू दूर कर दे, ताकि मैं वैसा एक तेरा भक्त बन सकूं, वैसा एक इंसान बन सकूं जो तुझे पसंद हो, जो तुझे भाता हो, जो तुझे खुश करने वाला हो। हालेलुया। अगर हम विलाप गीत 3 अध्याय की 40 आयत में देखें, विलाप गीत 3 अध्याय की 40, जल्दी पढ़ दीजिए। विलाप गीत 3 अध्याय की 40 में लिखा है, हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखें और यहोवा की ओर फिरें। प्रभु का दास कहता है कि हम अपने चाल चलन को क्या करें, ध्यान से देखें कि हम यहोवा की ओर फिरें। अगर हमारे अंदर कोई कमी घटी है तो हम अपने चाल चलन को क्या करें, चेक करें, परखें और उसको दूर करें, ताकि हम परमेश्वर की तरफ क्या हो जाए, मुड़ जाएं, परमेश्वर की तरफ फिर जाएं। परमेश्वर के जैसा हमें बनाना चाहता है, परमेश्वर जैसे हमारे लिए सोच विचार रखता है, वैसा हम क्या हो जाए, बन जाएं। सो अगर हम मलाकी 3 अध्याय उसकी 10 आयत में देखते हैं तो प्रभु का दास वहां पर क्या कहता है, प्रभु जी वहां पर क्या कहते हैं, मलाकी सारे दशवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। जी दोबारा से पढ़िए धीरे धीरे। सारे दशवांश भंडार में ले आओ। जी वचन में लिखा है सारे दशवांश क्या करो, भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है, और सेनाओं का यहोवा परमेश्वर यूं कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो, ऐसा करके तुम मुझे क्या करो, परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा। जी यहाँ पर परमेश्वर का वचन है कि ऐसा करके जो तुम दशवांश, सारे दशवांश भंडार में ले आओगे, ऐसा करके मुझे क्या करना है, तुमने परखना है, देखना कि आकाश के झरोखे में तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूं कि नहीं करता। हालेलुया। सो परमेश्वर कहता है कि मुझे ऐसा करके तुम परखो, ऐसा करके मुझे चेक करो। जब तुम मुझे अपनी कमाई का सच्ची रीति से, ठीक रीति से दशमांश दोगे, तो ऐसा करके जब तुम मुझे परखोगे तो मैं अपने वायदों को तुम्हारे जीवन में पूरा करूंगा, अपरंपार आशीषों की वर्षा तुम्हारे जीवन में करूंगा। हालेलुया। सो हम नए नियम में अगर शाऊल के बारे में देखते हैं, शाऊल जो था परमेश्वर का बड़ा विरोधी था, परमेश्वर के लोगों को सताने वाला था, क्योंकि वो परमेश्वर के बारे में जानता नहीं था, परमेश्वर की सच्चाई को उसने देखा नहीं था, परमेश्वर की भलाई को उसने जाना नहीं था। तभी वो परमेश्वर के लोगों के खिलाफ रहता था, तभी वो परमेश्वर के लोगों के प्रति बड़ा तकड़ा विरोध करने वाला था, परमेश्वर की कलीसिया को सताने वाला था। पर एक दिन जब उसके अंदर परमेश्वर की सच्चाई आ गई, जब उसने परमेश्वर की भलाई को देख लिया, जब उसने परमेश्वर के प्रेम को चख लिया, तो वो क्या हो गया, परमेश्वर का जितना तकड़ा विरोधी था उतना तकड़ा परमेश्वर का एक सेवक बन गया। हालेलुया। सो उसी तरह से जब तक हम अपनी तरफ से पूरी तरह से परमेश्वर की भलाई को नहीं जान लेते, परमेश्वर के वचन को नहीं जान लेते, परमेश्वर की सच्चाई को नहीं जान लेते, तब तक हम परमेश्वर के प्रेम को नहीं जान सकते। हमें एक परमेश्वर ने तभी कहा कि चख के देखो यहोवा कितना पलाए। हालेलुया। सो हमने परमेश्वर को परखना है, परमेश्वर को चेक करना है कि परमेश्वर अपने लोगों के लिए कितना भला है, परमेश्वर अपने लोगों के लिए कितना अच्छा है, परमेश्वर अपने लोगों के लिए क्या है, एक भला परमेश्वर है। हालेलुया। सो आज कितने ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर की शरण को छोड़कर इंसानों की शरण के पीछे लग जाते हैं। ऐसे लोग हमने अपने जीवनों में देखे हैं जिनके जीवनों में परमेश्वर ने बहुत ही भलाई की होती है, जिनके जीवनों में परमेश्वर ने बहुत अपना प्रेम दिखाया होता है, जिनके जीवनों में परमेश्वर ने बहुत ही बड़े बड़े अचंभे कार्य किए होते हैं, जिन्होंने दुनिया के सामने कबूल कर लिया होता है कि परमेश्वर ही इस दुनिया का मुक्तिदाता, सच्चा उद्धारकर्ता परमेश्वर है, जिन्होंने पूरी तरह से परमेश्वर को कबूल करके उसको अपना उद्धारकर्ता मान लिया होता है, वो पूरी तरह से परमेश्वर की शरण ले लेते हैं। पर एक दिन ऐसा हम देखते हैं कि जब वो संसारिक अभिलाषाओं में पड़कर, दुनियादारी की बातों में पड़कर परमेश्वर की शरण लेना क्या होते हैं, छोड़ देते हैं। जब वो परमेश्वर की शरण लेना छोड़ देते हैं
तो क्या होता है, फिर परमेश्वर उनका एक दिन नाश कर देता है। हालेलुया। सो हम कभी भी ऐसे व्यक्ति ना बने, कभी भी ऐसे लोग ना बने कि हम परमेश्वर की शरण को छोड़कर इंसानों की शरण में लग जाएं। ऐसा हमारे जीवन में कभी भी ऐसा पल ना आए कि हम परमेश्वर को छोड़कर इंसानों के पीछे लग जाएं। याद रखिए, परमेश्वर को खुश करने से आपको बहुत कुछ मिल सकता है, पर इंसान को खुश करने से आपको कुछ नहीं मिल सकता। परमेश्वर को जो है, परमेश्वर की शरण लेने से आपको कभी भी धोखा नहीं मिलेगा, पर इंसानों की शरण लेने से आपको धोखा ही मिल सकता है। हालेलुया। सो इसलिए अपने परमेश्वर को पूरी तरह से ये कह दे कि परमेश्वर, मैं तेरी शरण में आ चुका हूँ, मुझे संसार की शरण में ना जाना पड़े। संसार से आप मित्रता रखें, दोस्ती रखें, प्रेम रखें, उनको परमेश्वर के लिए तैयार करें, उनके लिए प्रार्थना करें। ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करें जो परमेश्वर को नहीं जानते, जिनके ऊपर परमेश्वर की सच्चाई प्रकट नहीं हुई, जो परमेश्वर के वचन को नहीं जपते, परमेश्वर के वचन को जिन्होंने नहीं परखा, वो परमेश्वर के वचन को परखना शुरू कर दे, परमेश्वर के वचन को चेक करना शुरू कर दे, यानी कि पूरी तरह से परमेश्वर के प्रेम में रंग जाए। सो ऐसे लोगों के लिए आप प्रार्थना करें, पर ऐसा ना हो कि संसारिक अभिलाषाओं में पड़कर या दुनियादारी की बातों में आकर आप परमेश्वर की शरण लेने के बजाय इंसानों की शरण में आ जाएं। सो हम बाइबल में पुराने नियम में शिमशोन के बारे में देखते हैं। वो कितना परमेश्वर का अभिषिक्त सेवक था। परमेश्वर उसके साथ साथ रहकर कितने बड़े बड़े अचंभे कार्यों को करता था। उसने परमेश्वर की भलाई को अच्छी रीति से अपने जीवन में देखा हुआ था। उसने परमेश्वर के वचन को चखा हुआ था। उसने परमेश्वर के प्रेम को भी अच्छी रीति से जाना हुआ था, और लिखा है वो परमेश्वर का नाज़ीर था। हालेलुया। पर एक दिन उसके जीवन में इतना ऐसा बात आ गई, ऐसा उसके जीवन में एक गलत काम आ गया कि उसने परमेश्वर की शरण लेकर छोड़ करके इंसानों की शरण लेनी शुरू कर दी। सो जब इंसानों की शरण उसने लेनी शुरू कर दी तो हम देखते हैं कि उसको धोखा ही मिला और उसका नाश हो गया। हालेलुया। सो हमारे जीवन में ऐसा कभी कोई पल ना आए कि हम परमेश्वर की पनाह को छोड़कर इंसानों की पनाह लेनी शुरू कर दें। इंसानों से प्रेम रखें, उनसे दोस्ती रखें, क्योंकि आपने संसार में रहना है, सबने संसार में वास करना है। पर ऐसा ना कभी हो कि परमेश्वर की शरण को छोड़कर संसार की शरण लेनी पड़ जाए। सो अपने जीवन में हमेशा परमेश्वर को यह कहें कि परमेश्वर, मैं हमेशा तेरी पनाह में रहने पाऊं, तेरी पनाह से मैं रह करके तेरी आशीषों का वारिस बन सकूं। तुझे जो भाता है, तुझे जो पसंद है परमेश्वर, मैं वैसा कार्य करने पाऊं। कभी भी मेरे जीवन में ऐसा पल ना आए। अपने जीवनों को परमेश्वर के लिए इस रीति से तैयार करें, वो ऐसा ना होने दे कभी दिया और जब संसार की शरण लेनी शुरू उसने करी तो उसका नाश ही हुआ, उसको धोखा ही मिला। जिससे वो प्रीति करने लग गया, उसने ही उसको धोखा दिया। हालेलुया। आज भी हम संसार में ऐसे कितने लोगों को देखते हैं जो कितना परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो बहुत लगते हैं कि परमेश्वर से प्रेम करने वाले, ये परमेश्वर की नजदीकी में रहने वाले, परमेश्वर का डर मानने वाले, परमेश्वर की शरण लेने वाले लोग हैं। पर एक दिन वो इतनी ऐसी संसारिक अभिलाषाओं में फंस जाते हैं कि वो परमेश्वर के घर को छोड़ देते हैं, परमेश्वर की कलीसिया को छोड़ देते हैं, हो सके तो परमेश्वर को ही छोड़कर वो पूरी तरह से संसारिक तरीके में फंस जाते हैं। सो इसलिए उनको नाश का मुंह देखना पड़ता है। इसलिए उनको क्या होता है, पूरी तरह से वो नाश जब हो जाते हैं तब उनको परमेश्वर का रास्ता नजर आता है। जब उनका सब कुछ जीवन का नाश हो जाता है, फिर उनको परमेश्वर के लोग याद आते हैं, फिर उनको परमेश्वर की कलीसिया याद आती है, फिर परमेश्वर के सेवक लोग उनको याद आते हैं। जब उनका सब कुछ खत्म हो जाता है। अजीजो, आप अपने जीवनों में हमेशा परमेश्वर को प्रथम स्थान दें, हमेशा परमेश्वर के आगे घुटने टेक के यही प्रार्थना किया करें कि परमेश्वर, मेरा जीवन तुझे भाता हुआ जीवन होने पाए। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है कि परखो कि उसको क्या भाता है। जिस प्रकार से हम परमेश्वर को परखते हैं, हम परमेश्वर को चेक करते हैं, परमेश्वर हमको भी परखता है। हमें भी कहना है कि परमेश्वर, मुझे परख, तुझे क्या भाता है। हालेलुया। हम भी वैसा ही जीवन जीना शुरू करते जैसा तुझे भाता है। हम भी वैसा ही अपने जीवन में बातें करें, हम भी अपने जीवन में वैसी चाल चलन रखें, हम भी अपने जीवन के वैसे ही कार्यों को रखें जिस जीवन से, जिस चाल चलन से, जिस कामों से तू खुश होता है, ताकि परमेश्वर, मैं तेरी मन भावता जीवन जीता हुआ तेरी महिमा करने पाऊं। हालेलुया। अगर हम भजन संहिता 34 अध्याय की 8 आयत को फिर से पढ़ें, उसमें क्या लिखा है, परखो कि परमेश्वर
कैसा भला है। हालेलुया। सो वचन कहता है कि परखो कि परमेश्वर कैसा भला है। सो आपको परमेश्वर ने परखने का मौका दिया है, आप परख सकते हैं। वचन में पंजाबी में लिखा है कि चख के देखो यहोवा कितना भला है। हालेलुया। दोबारा से पढ़ दीजिए इस आयत को। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। जी क्या ही धन्य है वे पुरुष जो उसकी शरण लेता है। जी, क्या ही धन्य है वे पुरुष जो उसकी क्या लेता है, शरण लेता है। अगर हम भजन संहिता 31 अध्याय उसकी 19 आयत में देखें, आहा तेरी भलाई क्या ही बड़ी है। जी, दाऊद राजा क्या कहता है, आहा परमेश्वर तेरी भलाई क्या ही बड़ी है, जो तूने अपने डरवैयों के लिए रख छोड़ी है, जो तूने अपने डरवैयों के लिए रख छोड़ी है, और अपने शरणागतों के लिए मनुष्यों के सामने प्रकट भी की है। और जो प्रभु जी तेरी शरण लेते हैं, तेरी शरण में रहते हैं, उसको तूने मनुष्यों के सामने, इंसानों के सामने, दुनिया के सामने क्या की है, प्रकट की है। हालेलुया। सो दाऊद राजा कहता है कि आहा तेरी भलाई क्या ही परमेश्वर बड़ी है। हालेलुया। उसने अपने जीवनों में परमेश्वर की बड़ी बड़ी भलाइयों को देखा था, इसलिए वो परमेश्वर की भलाइयों का बखान जगह जगह पर करता है कि परमेश्वर तेरी भलाई बहुत ही बड़ी है। हालेलुया। सो परमेश्वर की भलाई को आप अपने जीवन में ले सकते हैं, परमेश्वर की भलाई को आप अपने जीवन में देख सकते हैं। आप अपने उठने बैठने, देखते चलते सोते जागते समय परमेश्वर की भलाई को देख सकते हैं। ये परमेश्वर की भलाई नहीं कि आप अपने घरों में सुरक्षित हैं। कितने लोग कोरोना वायरस से पीड़ित हो रहे हैं, उनको इस चीज का डर समाया हुआ है, कहीं कोरोना हमारे पास ना आ जाए, कहीं कोरोना हमारे इलाके में ना आ जाए, कहीं कोरोना हमारे घर में ना आ जाए, कहीं कोरोना हमारे अजीजों में ना आ जाए, कहीं कोरोना मेरे को ना आ जाए। सो परमेश्वर के लोगों को इसकी कोई भी चिंता नहीं, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिसके हम शरण में बैठे हैं वो हमारे लिए भला ही करता है। हालेलुया। वचन में लिखा है जितने लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए परमेश्वर क्या करता है, भलाई ही को पैदा करता है। सो आप अपने जीवनों में परमेश्वर की भलाई को उठते बैठते देख सकते हैं, क्योंकि आप सुरक्षित हैं, आप चंगे भले हैं। परमेश्वर ने आपको 2 हाथ दी हैं ताकि आप परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर ने आपको जीभ जुबान दी है ताकि आप परमेश्वर का वचन सुना सके, परमेश्वर के गीत गा सके, परमेश्वर की गवाही को दूसरे लोगों को बता सके, परमेश्वर के प्रेम का बखान दूसरे लोगों के सामने कर सके। परमेश्वर ने आपको कान दिए हैं ताकि आप परमेश्वर के वचनों को सुन सके। हालेलुया। सो परमेश्वर की ये हमारे जीवन में भलाई है कि परमेश्वर हमें पल पल में संभालता है। सो परमेश्वर का वचन कहता है कि परखो कि यहोवा कितना भला है। हालेलुया। सो परमेश्वर आप सबके लिए भला है। अगर आप उसकी शरण में बैठे हैं, अगर आप उसकी शरण में हैं, तो परमेश्वर आपके लिए क्या है, भला है। सो परमेश्वर आप सबों को आज के वचन के द्वारा आशीष दे, बरकत दे, और आप सब जन अपने जीवनों को इस रीति से बनाएं कि आप परमेश्वर की शरण में हमेशा रहने पाए। हालेलुया। ताकि परमेश्वर की भलाई, परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की बरकत जो है आपके जीवनों में बनी रहे। हालेलुया। सो अभी समय है कि हम छोटी छोटी दुआ करेंगे। अगर किसी का कोई खास प्रार्थना का टॉपिक है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि हम छोटी छोटी प्रार्थना करके लगभग 7:15 के आसपास इस मीटिंग को समाप्त करेंगे। सो जल्दी जल्दी आप अपने छोटी छोटी प्रार्थना के विषय जो है हमें भेज सकते हैं ताकि हम उनके लिए प्रार्थना कर सकें। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 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 धन्यवाद सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर, कृपालु परमेश्वर, जितने आसमानी परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु जी। आज के वचन के द्वारा आप अपने लोगों को आशीष दीजिए और हम सबको ऐसा तैयार कीजिए ताकि पिता परमेश्वर हम हमेशा तेरे ही शरण में बैठे रहें। खुदावन तेरी शरण को छोड़कर इंसानों की शरण में न जाने पाए। खुदावन तेरी भलाई को अपने जीवन में हमेशा हम देखने पाए, तेरी भलाई के लिए तेरा धन्यवाद करने पाए, तेरी भलाई के लिए हम तेरा शुक्रिया करने पाए। ओ खुदावन तेरा धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। आज के कलाम के द्वारा, आज के वचन के द्वारा आप अपने लोगों को आशीष दीजिए। जितने भी भाई बहन बच्चे बुजुर्ग हैं खुदावन सबों को स्वर्ग से बड़ी आशीष दीजिए। प्रेटाव की कलीसिया को, लुधियाना की कलीसिया को बड़ी आशीष दीजिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। 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 ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। ब्रदर राजेश कुमार हैं, इनकी फैमिली के लिए प्रार्थना करें। जी।
भाई राजेश कुमार के परिवार के लिए दुआ करते हैं। प्रभु जी आप उनके परिवार को चंगा भला रखें, उनकी पत्नी, उनके बच्चों को, बुजुर्गों को आशीष देना, सबको सुख शांति देना, उनके हाथों के काम पे बरकत देना प्रभु जी, खुदा यीशु के नाम में आमीन। मैडम शुभ्रा मिश्रा है, इनकी पूरी फैमिली के लिए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी बहन शुभ्रा मिश्रा जी हैं, खुदावंद उनके परिवार में आप आशीष दीजिए, उनके पति, उनके बच्चों को, परिवार को, छोटे बड़े सब बच्चों को स्वर्ग से बड़ी बरकत दीजिए, किसी वस्तु की उनके जीवन में घटी ना होने पाए, उनकी छोटी बहू चीनू के खुदावंद घर में सुख शांति दीजिए, उनकी ड्यूटी में आशीष दीजिए, कि ड्यूटी को फिर से बहाल कीजिए पिता, तेरी कृपा उनके पूरे परिवार पूरे खानदान के ऊपर मांगते हैं खुदावंद यीशु के नाम में आमीन। सिस्टर कविता चौहान है, इनकी फैमिली के लिए और इनके बिजनेस के लिए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी बहन कविता चौहान जी के लिए दुआ करते हैं, आप उन परिवार को आशीष दो, सुख शांति बरकत दो, उनके जो कारोबार है उसमें जो रुकावटें हैं खुदा यीशु मसीह के नाम में हर प्रकार की रुकावट दूर होने पाए और तेरी महिमा होने पाए, तेरा नाम ऊंचा उनके जीवन से होने पाए, उनके पूरे परिवार की सारी फैमिली प्रॉब्लम को खुदा यीशु के नाम में हल करें और इनके जीवन में नई नई आशीषें, नई नई खुशियां दीजिए पिता, प्रभु यीशु के नाम में आमीन। ब्रदर मुदेल मोहन है, इनकी आत्मिकता में और ज्यादा बढ़े, प्रभु की सेवा में बढ़े, इनके लिए प्रार्थना। प्यारे प्रभु जी भाई मुदेल मोहन के लिए दुआ करते हैं, जो मलेशिया से हैं, आप उनको आशीषित करें, उनको चंगा भला तंदुरुस्त रखे पिता, उनके घर में सुख शांति बरकत दीजिए, उनकी ड्यूटी में आशीष दीजिए, हर प्रकार की रुकावट को दूर कीजिए, उनको आत्मिकता में बढ़ाएं परमेश्वर। अगर तेरी इच्छा है खुदावंद, आपने अपनी सेवकाई के लिए उनको चुना है तो बहुतायत से उनको इस्तेमाल करें, उनके जीवन में, परिवार में, घर में खुशियां, सुख शांति दीजिए खुदावंद यीशु के नाम में आमीन। सिस्टर शालू है, इनके बेटे को जॉब मिल जाए उसके लिए प्रार्थना। प्यारे प्रभु जी बहन शालू के लिए दुआ करते हैं, आप उनके परिवार को आशीष दो, उनके बेटे को अच्छी जॉब मिलने में सहायता करो, जो आपकी इच्छा के मुताबिक है पिता, वो जॉब बेटे को मिल जाए, तेरी दया तेरी कृपा उनके पूरे परिवार, उनकी पूरी फैमिली के ऊपर मांगते हैं खुदा यीशु के नाम में आमीन। सिस्टर पूजा आहूजा है, इनकी पूरी फैमिली के लिए प्रार्थना। प्यारे प्रभु जी बहन पूजा आहूजा के लिए दुआ करते हैं, आप उनको आशीष कीजिए, उनको चंगा भला तंदुरुस्त रखिए, उनकी पूरी फैमिली के प्रत्येक जनों को आपके सामर्थ्य हाथों में देते हैं, उनके विश्वास को बढ़ाएं प्रभु जी, उनके जीवन में आप भलाइयों को भेजें पिता, ताकि वो भी तेरी भलाइयों का बखान दूसरे लोगों के सामने कर सके, उनकी पूरी फैमिली को, खानदान को बड़ी बरकत दे खुदा यीशु के नाम में आमीन। ब्रदर गोपी गुरप्रीत है, इनकी भी पूरे परिवार के लिए प्रार्थना। प्यारे प्रभु जी भाई गोपी गुरप्रीत के पूरे परिवार के लिए दुआ करते हैं, आप उनको आशीष दो, उनको सुख शांति दो, उनके हाथों के काम पे बरकत दो, उनके परिवार का प्रत्येक जन तेरे हाथों में सुरक्षित रहे, तंदुरुस्त रहे और चंगे भले रहे खुदा यीशु के नाम में आमीन। ब्रदर अमरजीत सिंह सियान साहब है, इनकी मम्मी के लिए, इनके भाई के लिए और इनके लिए प्रार्थना। प्यारे प्रभु जी ब्रदर अमरजीत सियान साहब के लिए दुआ करते हैं और इनके भाई गुरविंदर के लिए, इन भाइयों को अच्छे रिश्ते मिल जाएं, इनके घर में, परिवार में सुख शांति बनी रहे, इनके हाथों के काम पे बरकत दीजिए और खुदावंद आंटी सिमर कौर जी को भी, जो इनकी मम्मी है, खुदावंद उनको भी छू लीजिए, सिर से लेकर पांव के तल तक सारी कमजोरी से उनको पूरी तरह से आजादी दीजिए और उनको तंदुरुस्त कीजिए, चंगा भला कीजिए, उनके घर परिवार में तेरी शांति तेरी खुशी बनी रहे खुदावंद यीशु के नाम में आमीन। ब्रदर सौरभ भट्टी है, इनका पूरे परिवार वचन पर चले उसके लिए प्रार्थना। प्यारे प्रभु जी भाई सौरभ भट्टी के पूरे परिवार के लिए दुआ मांगते हैं, खुदावंद आप उनके पूरे परिवार को अपने वचन पे खराई से चलने का फजल दीजिए, हर प्रकार की रुकावट डालने वाली आत्मा खुदावंद यीशु के नाम से उनके घर से दूर हो जाए, ताकि वो पूरा का पूरा परिवार तेरे हाथों में सुरक्षित रहने पाए और तेरी महिमा करने वाला बने पिता खुदावंद यीशु के नाम में आमीन। सिस्टर तमन्ना अरोड़ा है, इनकी पूरी फैमिली के लिए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी बहन तमन्ना अरोड़ा के लिए दुआ करते हैं, उनके पूरे परिवार को आशीष दो पिता, उनके परिवार का प्रत्येक जन छोटे से लेकर बड़े तक सब सुरक्षित रहे, तंदुरुस्त रहे, तेरी कृपा तेरी दया उनके ऊपर बनी रहे। बहन तमन्ना को भी पूरी रीति से छू करके चंगाई बख्श दो, घर परिवार में उनकी सुख शांति बरकत दो, उनके भाइयों को, भाभियों को और छोटे बच्चों को भी, मम्मी जी को भी आशीष देना खुदा यीशु के नाम में आमीन। ब्रदर सुनील है, अनुग्रह निवास से, इनकी पूरी फैमिली आत्मिकता में बढ़े उनके प्यारे लिए प्रभु जी भाई सुनील के पूरे परिवार के लिए दुआ करते हैं, आप उनकी पत्नी को, उनके परिवार को, मम्मी पापा को, भाई बहनों को, सबको आशीष दो, सबको आत्मिकता में बढ़ाओ पिता परमेश्वर, कोई भी शैतान की चालाकी उनके घर में, उनके परिवार को डिस्टर्ब ना करने पाए और उनका पूरा परिवार तेरे हाथों में सुरक्षित रहे, नई नई आशीषें, खुशियां, बरकतें उनके परिवार में आने पाए पिता प्रभु यीशु के नाम में आमीन। सिस्टर संजू देवी है, उनके गले में बहुत दर्द है, थायराइड भी है, पेट में भी दर्द है, दीदी के उनके लिए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी संजू देवी के लिए दुआ करते हैं, जो भी उनके
शरीर में पेट में तकलीफ रहती है, थायराइड की प्रॉब्लम, खुदा यीशु मसीह के कोड़े खाने की मार की तरह दूर हो जाए पिता। आपकी सच्ची शांति, आपका आनंद, आपका प्रेम उन बहन के घर में आने पाए पिता। तेरी महिमा उन बहन के जीवन से होने पाए। अपनी सुख शांति, अपनी बरकतों से उनको माला माल कीजिए खुदा यीशु के नाम में, आमीन। ब्रदर परव अरोड़ा है, इनकी पूरी फैमिली के लिए प्रार्थना। भाई परव अरोड़ा के लिए दुआ करते हैं पिता। आप उनके पूरे परिवार को, मम्मी पापा को, भाई को, घर परिवार में सुख शांति दीजिए। इनके हाथों के काम पे बरकत दीजिए। इनकी मम्मी को चंगा वाला तंदुरुस्त रखे पिता। तेरी कृपा, तेरी दया इनके पूरे परिवार के ऊपर, खानदान के ऊपर, सबके ऊपर बनी रहे पिता खुदा यीशु के नाम में, आमीन। ब्रदर बिट्टू कुमार है, इनके मम्मी पापा और मम्मी दोनों को फीवर है, उनके लिए प्रार्थना। प्यारे प्रभु जी, भाई बिट्टू कुमार के मम्मी के लिए, पापा के लिए, बुजुर्ग आंटी अंकल जी के लिए दुआ करते हैं। आप उनको सिर से लेकर पांव की तल तक छू लो पिता। सारी जिस्म की कमजोरी, बुखार के इन्फेक्शन से पूरी तरह से आजाद करके उन पर अपना चंगा करने वाला सामर्थ्य हाथ बढ़ाएं। छूकर पूरी तरह से तंदुरुस्ती बख्श दीजिए, शिफा दीजिए। तेरी दया, तेरी कृपा उनके पूरे परिवार के ऊपर मांगते हैं प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। ब्रदर ज्ञानजीत जी हैं, इनके पापा जी ठीक हो जाए और अंगद भी ठीक हो जाए, उसके लिए प्रार्थना। प्यारे प्रभु जी, भाई ज्ञानजीत के पूरे परिवार को आशीष दो, सुख शांति दो, तंदुरुस्ती दो। तेरी कृपा, तेरी दया इनके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे। प्रिय बुजुर्ग पापा जी को आशीष दो, उनको छू लो पिता। बुजुर्ग की हालत में संभाल के रखो, तंदुरुस्त रखो पिता। बच्चे अंगद पर भी दया करो, उनको भी चंगा भला तंदुरुस्त कर दो। शैतान की सारी चालाकियों से आजाद करो। उसके शरीर का एक एक अंग खुदा यीशु के नाम से काम करना शुरू कर दे। तेरी दया इनके पूरे परिवार के ऊपर मांगते हैं खुदा यीशु के नाम में, आमीन। ब्रदर दिनेश लामा है, इनके ब्रदर रोहित भोलन है, इनकी फैमिली के लिए प्रार्थना। प्यारे प्रभु जी, भाई दिनेश लामा के पूरे परिवार के लिए सुख शांति मांगते हैं। भाई रोहित भोलन को आशीष दो, उनकी पत्नी, उनके बच्चे को, घर परिवार में सुख शांति दो पिता। कृपा करो, अनुग्रह करो, अपने विश्वास में मजबूत करके रखो पिता। जहां भी रहें तेरे हाथों में सुरक्षित रहें खुदा यीशु के नाम में, आमीन। ब्रदर आशीष कुमार है, इनके फादर के लिए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, भाई आशीष के पापा जी के लिए दुआ करते हैं। आप उनको चंगा भला करो, तंदुरुस्त करो। सारी रिपोर्टें खुदा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में नॉर्मल आने पाए। तेरी दया इन भाई के पूरे परिवार के ऊपर, मम्मी पापा के ऊपर मांगते हैं खुदा यीशु के नाम में, आमीन। मोनिका अनुराग वर्मा है, इनकी पूरी फैमिली के लिए प्रार्थना। प्यारे प्रभु जी, बहन मोनिका अनुराग वर्मा के लिए दुआ करते हैं। आप उनकी पूरी फैमिली को आशीष दो। फैमिली के प्रत्येक सदस्यों को आप अपने सामर्थ्य हाथों में लो पिता। उन सबको तंदुरुस्त रखो, उन सबके विश्वास को बढ़ाओ। हर प्रकार की कमी घटी खुदा यीशु के नाम में दूर होने पाए। तेरी दया बहन के पूरे परिवार के ऊपर मांगते हैं खुदा यीशु के नाम में, आमीन। ब्रदर गोपी गुरप्रीत है, इनका दोस्त बीमार है, उसका नाम पेरी है, कटानी से। प्यारे प्रभु जी, भाई गोपी गुरप्रीत के दोस्त पैरी के लिए दुआ करते हैं जो बीमार हैं, बीमारी की हालत में हैं। आप उस भाई को छू लो पिता, उनको भी चंगाई बख्श दो। आपने कहा मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। अपनी स्वर्गीय हाथ बढ़ाकर, अपना सामर्थ्य हाथ बढ़ाकर उन भाई को छू करके चंगाई बख्श दो। तेरी दया उन भाई के परिवार के ऊपर मांगते हैं खुदा यीशु के नाम में, आमीन। सिस्टर परवीन है, इनकी पूरी फैमिली के लिए और इनके पापा के लिए प्रार्थना। प्यारे प्रभु जी, बहन परवीन के लिए दुआ करते हैं। आप उनकी पूरी फैमिली को, प्रत्येक सदस्य को आशीष दो पिता। उनके पापा जी को भी आशीष दो, सेहत में चंगाई दो, तंदुरुस्ती बख्श दो, लंबी उम्र दो। सारी शरीर की वीकनेस, कमजोरी से उनको पूरी तरह से नजात दो पिता प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। अगर आपका कोई प्रार्थना का विषय रह गया है जहां हमें अभी कमेंट बॉक्स में दिखाई नहीं दिया तो आप बाद में भी बता सकते हैं ताकि हम बाद में भी उसके लिए दुआ कर सकें। ब्रदर कुलदीप बग्गा है, आई वांट टू ग्रो इन गॉड एंड वांट सर्व फॉर गॉड। प्यारे प्रभु जी, भाई कुलदीप बग्गा के लिए दुआ करते हैं। आप उनको और ज्यादा अपनी आत्मिकता में बढ़ते चले जाएं पिता परमेश्वर, ताकि हजारों लाखों लोगों के लिए बरकत का वसीला बन जाए। और खुदावंद उनको तेरी इच्छा हो तो अपनी सेवकाई के लिए बहुत आय से इस्तेमाल करो खुदावंद यीशु के नाम में, आमीन। ब्रदर सनी मसीह है, इनकी पूरी फैमिली के लिए प्रार्थना। प्यारे प्रभु जी, भाई सनी मसीह की पूरी फैमिली के, पूरे परिवार के लिए दुआ करते हैं। आप उनको चंगा भला तंदुरुस्त रखो, घर परिवार में उनके सुख शांति बख्श दो, किसी वस्तु की उनके जिम्मे घटी ना होने पाए खुदावंद यीशु के नाम में, आमीन। खुशबू सिंह तूफान सिंह है, इनकी भी पूरी फैमिली मेंबर्स के लिए प्रार्थना। प्यारे प्रभु जी, बहन खुशबू तूफान सिंह के लिए दुआ करते हैं। आप उनकी पूरी फैमिली को आशीष दो पिता। उनके परिवार में खुशहाली दो, परिवार में शांति दो, के हाथों के काम पे बरकत दो परमेश्वर। उनकी जोड़ी पर अपने बड़े सू की बरकत आशीष बनाए रखो खुदा यीशु के नाम में, आमीन। ब्रदर आरिफ मसीह है, इनके लिए और इनकी मदर और इनकी सिस्टर के लिए और ब्रदर के लिए प्रार्थना। प्यारे प्रभु जी, ब्रदर आरिफ मसीह के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद आप जानते हैं
खुदावन उनके परिवार में आशीष दीजिए। उनके परिवार के प्रत्येक जन को तेरे सामर्थी हाथों में सौंपते हैं। उनके भाई को, बहन को, परिवार के प्रत्येक जन को खुदावन चंगा भला तंदुरुस्त रखें, अपने खून में ढांप के रखें। इनके विश्वास के लेवल को और ज्यादा बढ़ाएं। शैतान की सारी युक्तियां, शैतान की सारी चालाकियां खुदावन यीशु के नाम से उनसे दूर रहने पाए। पिता तेरे दयान भाई के पूरे परिवार के ऊपर मांगते हैं खुदावन यीशु के नाम में, आमीन। ब्रदर रेणु कुमार हैं, इनके लिए और इनकी फैमिली के लिए प्रार्थना। प्यारे प्रभु जी, भाई रेणु कुमार के पूरे परिवार के लिए दुआ करते हैं। आप इन भाई के विश्वास को बढ़ाएं, इनको तंदुरुस्त रखें, इनको चंगा भला रखें। पिता इन पर कृपा कीजिए, इनकी पत्नी को, इनके बच्चों को, बुजुर्गों को और भाई के पूरी फैमिली को आशीष दो खुदावन यीशु के नाम में, आमीन। सिस्टर टीना रानी है, इनके बेटे बबलू के लिए और पूरी फैमिली के लिए प्रार्थना। प्यारे प्रभु जी, बहन टीना रानी के पूरे परिवार के लिए आशीष मांगते हैं। उन सबको सुख शांति दे, उनके बेटे को तंदुरुस्त रखो, चंगा वाला रखो। घर परिवार में तेरी बरकत बनी रहे, इनके हाथों के काम पे बरकत देना, इनका अपना घर बनने में सहायता करना प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। सिस्टर जैंसी आशीष है, प्रेयर फॉर मी एंड माय फैमिली। प्यारे प्रभु जी, बहन जैंसी आशीष के लिए दुआ करते हैं। आप उनके पति को, बच्चे को, उनके मम्मी पापा को, बहनों को, घर परिवार में सुख शांति दो। इन बहन की ड्यूटी में आशीष दो। परमेश्वर बड़े रिस्क में ड्यूटी कर रहे हैं, आप इनकी मदद करना, आप इनकी सहायता करना, उनके पूरे परिवार पर अपनी कृपा, अपनी दया बनाए रखना खुदा यीशु के नाम में, आमीन। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, जीवते परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, सारे भाई बहनों को, बुजुर्गों को, बच्चों को तेरे पवित्र हाथों में देते हैं। आप अपना चंगा करने वाला सामर्थी हाथ इनके ऊपर बनाए रखें। पिता इनके जीवनों की जो भी कमी घटियां हैं आपके सम्मुख है पिता। खुदा यीशु नासरी के नाम में इनकी सब कमी घटियां दूर होने पाए पिता परमेश्वर। और आज के वचन के द्वारा आप इनको ढेरों सारी आशीषें भर भर के देना पिता परमेश्वर। किसी के जीवन में कमी घटी है तो अपने जीवन की कमी घटी के लिए प्रार्थना करें तो परमेश्वर आप उनकी प्रार्थना को सुनकर उनके जीवन में अचंभे कार्य करना और अपनी भलाई को उनके जीवन में पूरी रीति से उतरने देना पिता। तेरी कृपा इन भाई बहनों के ऊपर, सबके ऊपर बनी रहे। प्रेटावर की कलीसिया के प्रत्येक परिवार में प्रत्येक जनों को आपके सामर्थी हाथों में देते हैं। सबके हाथों के काम पे बरकत देना, सबके घरों में, परिवारों में सुख शांति देना, किसी वस्तु की किसी के जीवन में घटी ना होने पाए पिता परमेश्वर। बेशक आपके लोग आपके भवन में नहीं आ पा रहे, चर्च में नहीं आ पा रहे पिता परमेश्वर, फिर भी इनको अपने अपने घरों में सुरक्षित रखना पिता परमेश्वर, अपने डर में बना के रखना। तेरी संगति को अपने घर में इसी रीति से अटेंड किया कर कि जैसे हम चर्च में बैठे हैं पिता। तेरा डर, तेरा खौफ, तेरा प्रेम, तेरा वचन इनके घर में, इनकी जहां भी जाते हैं, ड्यूटी में जाते हैं, कारोबार में जाते हैं, रिश्तेदारी में जाते हैं, तेरे वचन हमेशा इनके साथ साथ रहे परमेश्वर। तेरा प्रेमी हाथ इनके ऊपर बना रहे। शैतान की सारी चालाकियां तेरे लोगों से दूर रहने पाए। लुधियाना की सारी कलीसिया को आपके सामर्थी हाथों में देते हैं पिता। प्रत्येक कलीसिया को अपने सामर्थी हाथों में लेकर चलाएं। और खुदावन लॉकडाउन की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से खुदावन कितनी हमारे देश की, हमारे समाज की, हमारे लुधियाना की लोगों की आर्थिक स्थिति में प्रॉब्लम आई है पिता परमेश्वर, फिर भी आप खुदावन अपने डरवियों की कमी घटियों को दूर करने वाले हैं। प्रत्येक की घटियों को अपने स्वर्गीय खजानों से पूरी करें पिता परमेश्वर, ताकि हमारा कोई भी ऐसा जन ना होने पाए जो बिना रोटी के खाने के सोने पाए पिता परमेश्वर। सबको 2 वक्त का खाना अच्छी रीति से दीजिए पिता परमेश्वर, और सबकी जरूरतों को आप स्वर्ग से मुहैया कराइए पिता परमेश्वर। हमारे पूरे लुधियाना को, पूरे पंजाब को, पूरे हिंदुस्तान को आपके सामर्थी हाथों में देते हैं। पूरे वर्ल्ड में जो कोरोना वायरस का कहर फैला हुआ है पिता परमेश्वर, बढ़ता जा रहा है पिता परमेश्वर। बेशक इंसानों की कमी की वजह से ऐसा हुआ है, क्योंकि आपका गुस्सा आपके लोगों पर भड़का है। आपने इस संसार को, प्रजा को, लोगों को इसलिए बनाया था, इसलिए रचा था, ताकि आपका रचा गया इंसान आपकी महिमा करे। पर पिता परमेश्वर, आपका रचा गया इंसान आज आपकी महिमा ना कर कर पिता परमेश्वर अपने ही रास्तों पर चल पड़ा है, नशे की तरफ चल पड़ा है, व्यभिचार की तरफ चल पड़ा है, अनेकों प्रकार के गलत कामों की ओर दौड़ रहा है पिता परमेश्वर। इसलिए आपका गुस्सा लोगों पर भड़का है पिता परमेश्वर। फिर भी हम एक मन होकर खुदावन, कितने आपके सेवक फास्टिंग में प्रार्थना कर रहे हैं, कितनी कलीसियां लो लगाकर प्रार्थना कर रही है। और पिता परमेश्वर, आप अपनी कलीसियाओं की, अपने सेवकों की प्रार्थना को सुनकर एक बार इस कोरोना वायरस के कहर से सबको आजाद कर दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि खुदावन सबकी समस्याएं खुदावन यीशु के नाम में दूर होने पाए और लोग खुदावन नई बेदारी के साथ खुदावन तेरे को ग्रहण करने पाए। एक नई आशीष, एक नई बरकत सबके जीवनों में आने पाए। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। आप दुआओं को सुनने वाले परमेश्वर
परमेश्वर हैं। अगर इनमें से कोई बीमार रह गया है, जिनके लिए दुआ नहीं की गई, खुदा यीशु के नाम में उनको छू लो पिता। दुष्ट के सारे बंधनों से उनको पूरी तरह से आजाद कर दो पिता। अपने पवित्र हाथों में लेकर उन सबको अपना चंगा करने वाले हाथों में ले लो। उनके घर की जरूरतों को पूरा करो। उनके परिवार की समस्याएं, जो लड़ाई झगड़ा कराने वाली आत्माएं हैं, सारी ऐसी दुष्ट की ताकतें उनके घरों से दूर होने पाए पिता परमेश्वर, ताकि हमारा पंजाब, हमारा लुधियाना पूरी तरह से नशे से आजाद हो जाए और हमारा हिंदुस्तान फिर से सोने की चिड़िया बनने पाए पिता। तेरी कृपा हमारे हिंदुस्तान के ऊपर, पूरे वर्ल्ड के ऊपर, पूरे लुधियाना, पूरे पंजाब के ऊपर, प्रे टावर की कलीसिया के ऊपर, सारी संसार की कलीसियाओं के ऊपर मांगते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, आप हमारी दुआओं को सुनने वाले हैं पिता परमेश्वर। इस समय जितने भी रिस्क में खुदावंत लोग ड्यूटी कर रहे हैं, चाहे वो मेडिकल डिपार्टमेंट है, चाहे वो सफाई कर्मचारी, को अपने हाथों में सुरक्षित रखे पिता, क्योंकि इनके भी परिवार हैं, इनके भी पत्नियां हैं, इनके भी बुजुर्ग हैं, इनके भी बच्चे हैं पिता। इनको आप अपने सामर्थ्य हाथों में रखकर सुरक्षित रखे पिता परमेश्वर, ताकि ये अपनी ड्यूटी के साथ साथ तुझे भी याद रखे, तुझे भी खुश रखे और खुदावन तेरा सामर्थ्य हाथ उनके ऊपर बना रहे। धन्यवाद प्रभु जी, प्रे टावर की सारी मीडिया टीम को, सारी कलीसिया को, सारे सेवादारों को, सबको परिवारों में, घरों में तेरी शांति, तेरी खुशी मांगते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आप हमारी दुआओं को सुनने वाले हैं। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जिंदा नाम लेकर मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबों को स्वर्ग से आशीष दे, परमेश्वर की शांति आप सबों के साथ बनी रहे। हम फिर से इसी तरह ऑनलाइन मिलेंगे संडे को ठीक 12 बजे। जय मसीह।